हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शर्मा क्लासेस में। मैं हूं संतोष कुमार शर्मा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो मंथली करंट अफेयर के सीरीज़ में मैं लेके आया हूं। अगस्त महीने का मैं ये करंट अफेयर का पहला पार्ट करवाने वाला हूं। इसके 2 पार्ट में वीडियोज़ आएंगे जिसमें 100+ क्वेश्चन एक वीडियो में रहेंगे। तो दोस्तों, ये मंथली करंट अफेयर है, अगस्त का है, फर्स्ट वीडियो है जिसमें 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं और इसके बाद भी एक वीडियो आएगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले दोस्तों, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल जाए फट से सेकंड करंट अफेयर का। दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगस्त महीने का है करंट अफेयर है, इसका पहला पहला वीडियो है ये। तो मिस इंडिया यूएस 2021 कौन बनी है? तो उनका नाम है वैदेही डोगरे। उनका नाम क्या है? वैदेही डोगरे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2021 में 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 21 किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो कौन कौन से देश हैं? भारत और रूस। भारत और रूस के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 21 समझौता किया जाएगा। चलिए आगे। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सबसे छोटा देश है, उनका नाम है बरमूडा। सबसे छोटा देश नाम है, उनका नाम है बरमूडा। भारत का पहला ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस राज्य में स्थापित किया गया? तो गुजरात के कांडला जिले में स्थापित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। किस देश की सबसे पुरानी वेधशाला चांकिलो को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है? तो कौन सा देश है? वो अमेरिका है। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 30 जुलाई 2021 की थीम क्या रखी गई थी? तो दोस्तों, इससे एक चीज़ ये पता चल गया कि मानव तस्करी के खिलाफ जो विश्व दिवस मनाया जाता है वो 30 जुलाई को मनाया जाता है। और उसका थीम जो था वो था विक्टिम वॉइसेस लीड द वे। विक्टिम वॉइसेस लीड द वे। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने भारत में मनुष्य में H5N1 का मामला दर्ज किया है? तो कौन से राज्य ने? ये हरियाणा राज्य ने किया है। कौन से राज्य ने किया है? हरियाणा राज्य ने किया है। किस स्पेस एजेंसी का परसिवरेंस रोवर जेजरो क्रेटर मंगल ग्रह पर गड्ढों की जांच की? मतलब जो वहाँ पे गड्ढे होते हैं मंगल ग्रह में, उनका जांच किया। वो कौन से स्पेस एजेंसी है? तो उस स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। नासा ने वहाँ पे गड्ढों की जांच की मंगल ग्रह में। बाइडन ने किस देश में अमेरिकी युद्ध अभ्यासों को समाप्त करने की घोषणा की? तो वो देश कौन सा है? वो इराक है। कौन सा देश? इराक है। दोस्तों, इस वीडियो का पूरा PDF आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, तो वहाँ से जाके ईजिली आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। किस देश ने भारत की 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस लौटाने पर सहमति बनाई गई है? तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, किसने वर्ष 2021 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जीता? तो किसने जीता? आशा भोसले ने जीता। आशा भोसले एक सिंगर है। किस देश के गेंदबाज माइक हेड्रिक का निधन हो गया? तो गेंदबाज इंग्लैंड के थे जो अभी हाल ही में उनका निधन हो गया है। चलिए देखते हैं आगे। इंटेल ने किसके सहयोग से AI फॉर ऑल, AI का मतलब हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI फॉर ऑल पहल शुरू की? तो किसके सहयोग से किया? तो CBSE के सहयोग से किया। CBSE दोस्त। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। किस राज्य में कोविड-19 से पीड़ित बच्चों को 2000 रुपये की मासिक सहायता देने की घोषणा की है? तो गुजरात राज्य में जितने भी बच्चे कोविड से पीड़ित हैं उनको 2000 रुपये हर महीने दिया जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसरो नासा संयुक्त मिशन निसार उपग्रह को किस वर्ष लॉन्च करेंगे? इसरो नासा मिशन निसार उपग्रह का लॉन्च कब होगा? तो होगा 2023 में होगा। कब होगा दोस्तों? 2023 में होगा। इसका जो लॉन्च है वो 2023 में होगा। वर्ष 2024 में होने वाला 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2024 में होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा 33वां? तो दोस्तों होगा फ्रांस पेरिस में होगा। कहाँ पे होगा? फ्रांस पेरिस में होगा। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, भारत के कितने बाघ अभयारण्यों को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ नामक
मान्यता प्राप्त हुई है। तो भारत के कितने बाघ अभयारण्य हैं? तो 14 बाघ अभयारण्यों को ये मान्यता प्राप्त हुई है। किस राज्य के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया? इससे एक चीज़ और पता चलता है दोस्तों कि जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। इसको नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। किसने विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता? तो उनका नाम है आनंद राधा कृष्णन। उनका नाम क्या है? आनंद राधा कृष्णन। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन लॉन्च किया? तो मंत्रालय का नाम है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन लॉन्च किया है। और भारत बिल पे के नए सीईओ कौन बने? तो उनका नाम है नुपुर चतुर्वेदी। जो बिल पे हैं भारत के, उनके जो नए सीईओ बने उनका नाम है नुपुर चतुर्वेदी। भारत और किस देश के बीच कॉर्पट का 36वां संस्करण शुरू हुआ? तो किस देश के बीच हुआ है? इंडोनेशिया के बीच में हुआ, याद रखिएगा। रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस समारोह में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने हिस्सा लिया था? तो उनका नाम है INS तबर। INS तबर। किसने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा? धर्मेंद्र प्रधान वियतनाम देश के नए प्रधानमंत्री बने। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है कुछ। यहाँ पे देखिए, किसने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा? तो उनका नाम फाम मिन चिन है, ये इसके लिए है। और धर्मेंद्र प्रधान वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। वियतनाम के प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, याद रखिएगा दोस्तों। ये मिस्टेक थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो ये थोड़ा PDF से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। किसने 3000 मीटर पुरुष के स्टीपल चेज में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो उनका नाम क्या है? अविनाश सेबल। उनका नाम क्या है? अविनाश सेबल। किसने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम लॉन्च किया? तो जिनका नाम है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसने लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है साइरस पूनावाला। लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? साइरस पूनावाला। भारत का अगला डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गांधीनगर में किया जाएगा, जो कि गुजरात का कैपिटल है। वर्ष 2022 डिफेंस एक्सपो की थीम क्या रखी गई थी? क्या रखी गई है, बताइए दोस्तों। तो जो थीम है वो थीम का नाम है इंडिया इज़ अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया इज़ अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। आगे देखिए, इसरो ने कब जियो इमेजिंग सैटेलाइट EOS-3 लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अगस्त 2021 में घोषणा की है, यानी कि ये हो जाएगी। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है SN घोरमडे। क्या? SN घोरमडे। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार कृषि उत्पादन निर्यात के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 9वें स्थान पर रहा है भारत। CSIR ने नेत्रहीन लोगों के लिए किस डिवाइस को विकसित किया है? तो उनका नाम है दिव्य नयन। नेत्रहीन लोगों के लिए जो डिवाइस बनाया उनका नाम है दिव्य नयन। किस देश ने अपना पहला आगे देखते हैं। किस देश ने अपना पहला फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम कोविड बीप लॉन्च किया है? तो अपना भारत ने लॉन्च किया है। किस देश में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला? तो श्रीलंका को मिला। किस देश में क्रिसमस द्वीप के पास एक पुराने समुद्र के नीचे ज्वालामुखी की खोज की गई? तो कौन से देश में? वो ऑस्ट्रेलिया में खोज की गई है। किस राज्य ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? मेघालय राज्य ने किया। अमित शाह ने किस राज्य में तामुलपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला रखी? तो वो कहाँ पे है? असम में रखी गई है। किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई-रूपी डिजिटल भुगतान समाधान लॉन्च किया? तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। लेखा महानियंत्रक CGA का पदभार किसने संभाला? दीपक दास।
किसने संभाला? दीपक दास। म्यांमार देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, उनका नाम है मिन ऑन्ग लाइंग। याद रखिएगा दोस्तों, मिन ऑन्ग लाइंग म्यांमार देश का प्रधानमंत्री है, उनका नाम है मिन ऑन्ग लाइंग। लॉन्च पुस्तक इन एन आइडियल वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो उनका नाम है कुणाल बसु। दोस्तों जुलाई 2021 में जीएसटी संग्रह कितने करोड़ पहुंचा गया था? और 16 लाख करोड़ तक पहुंच गया। कहाँ तक पहुंच गया? 16 लाख करोड़ तक। ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो पीवी सिंधु, सभी जानते हैं, आजकल बहुत ही फेमस में है। तो पीवी सिंधु लगातार 2 बार मेडल जीतने वाली पहली महिला भारत की। कितने वर्षों के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी? तो 41 साल। बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है। सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे एसएससी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, कोई भी हो। ऐसे एसएससी में भी कई सारे पोस्ट होते हैं, उनके लिए सभी चीज़ के लिए, चाहे एनबी का एग्ज़ाम हो, चाहे बार का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कृपया जरूर से जरूर कर दें। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। ओलंपिक में हैट्रिक, अरे ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों वंदना कटारिया। देखिए वंदना कटारिया ने अभी भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। किस देश को हाल ही में यूएनएससी की अध्यक्षता मिली है? तो भारत को मिली है दोस्तों। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त 2021 का विषय क्या रखा गया? तो प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये थीम थी जो अगस्त के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है दोस्तों। विश्व स्तनपान सप्ताह बोलते हैं उसको। चलिए आगे देखते हैं। पीएम मोदी ने कितने करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल किया? तो 10 करोड़ परिवार, याद रखिएगा। किस राज्य में ऑर्किड संरक्षण केंद्र खोला गया? तो उत्तराखंड में खोला गया है। किसने बजट एयरलाइन आकाशा एयर लॉन्च करने की घोषणा की? तो उनका नाम है राकेश झुंझुनवाला। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला शहर भुवनेश्वर बना है। ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस शहर में लॉन्च की गई? तो पुणे में लॉन्च की गई है। किस राज्य में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया था? महाराष्ट्र में आया था। महाराष्ट्र में इस वायरस की उत्पत्ति होती है। महाराष्ट्र। जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने? तो उनका नाम है लल्लन सिंह। क्या नाम है उनका? लल्लन सिंह। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका का पहला मुस्लिम धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है राशद हुसैन। उनका नाम क्या है? राशद हुसैन। भारत और किस देश के बीच हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक सेवा शुरू की गई है? तो किस देश के बीच में की गई है? तो बांग्लादेश के बीच में की गई है। चलिए आगे देखते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पंजाब फ्रंटियर का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो जिनका नाम है सोनाली मिश्रा है। किस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीका लॉन्च कर दिया गया है? तो दुबई ने किया है, जिनका नाम है यूएई, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आगे देखिए दोस्तों, किस देश में रहने वाले सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया जाएगा? तो दुबई के डॉक्टर्स को सभी गोल्डन वीज़ा प्रदान किया जाएगा दोस्तों। भारत और चीन ने किस राज्य में एक नई हॉटलाइन स्थापित किया? तो सिक्किम में किया है दोस्तों, हॉटलाइन स्थापित किया है। राशिद ईरानी का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो फिल्मी समीक्षक थे। किस देश ने सातवां कॉन्काकेफ गोल्ड कप जीता? तो अमेरिका ने जीता। किसने जीता? अमेरिका ने जीता। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में सबसे अधिक राजस्व के साथ किस देश का वॉलमार्ट शीर्ष स्थान पर रहा है? अमेरिका। वॉलमार्ट नाम आ गया था दोस्तों, अमेरिका लगा दीजिएगा, क्योंकि वॉलमार्ट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन अमेरिका से ही होते हैं। किसने पैरालंपिक थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू गाया है? तो जो गायक हैं उनका नाम है संजीव सिंह। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय बॉक्सर लवलिन बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता दोस्तों, याद रखिएगा, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता है।
किस बैंक में डिजिटल बैंकिंग में नवाचार के लिए एक वैश्विक विजेता सम्मान जीता है? तो कौन सा बैंक ने जीता है? डीबीएस बैंक ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं। ईरान देश के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो उनका नाम है इब्राहिम राइसी। उनका नाम है इब्राहिम राइसी। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है मिनी आईपे। क्या नाम है उनका? मिनी आईपे। नेल्लियोर वासुदेवन नंबूदिरी का निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो कथकली कलाकार थी। क्या नाम था? क्या थे वहाँ के? कथकली कलाकार थे। कथकली कहाँ का नृत्य है दोस्तों? तो कथकली कहाँ किया है? कथकली केरला का लोक नृत्य है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य में हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि कर्ण योजना लॉन्च किया? तो केरला ने किया। वर्ष 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कुल कितनी भारतीय कंपनियों को स्थान मिला था? तो 7 कंपनियों को स्थान वहाँ पे मिला था दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। लॉन्च पुस्तक लेपर्ड डायरीजिद रोसेट इन इंडिया के लेखक कौन है? तो उनका नाम है संजीव गुब्बी। याद रखिएगा, लेपर्ड डायरीजिद रोसेट इन इंडिया का नाम है, और जो पुस्तक है उनके लेखक है संजय गुब्बी। और किस देश ने एंटी शिप मिसाइल हार्पून का जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने की घोषणा की है? तो वो अमेरिका ने ऐसा घोषणा किया है। चलिए आगे देखते हैं। अरविंद केजरीवाल ने किस नाम से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दिल्ली @2047। याद रखिएगा, दिल्ली @2047। किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया? तो इंडसइंड बैंक को किया गया। भारतीय हॉकी टीम में कितने सालों बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो 41 वर्ष। इसके पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका, अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आड़ा टेढ़ा पूछ सकता है लेकिन आंसर एक जैसा ही रह सकता है। चलिए आगे देखते हैं। रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता दोस्तों। कौन सा पदक जीता? रजत पदक। दोस्तों एक मिस्टेक हो गई, जो मैंने कांस्य पदक बताया था वो सिल्वर मेडल होता है, रजत पदक जो होता है ये ब्रॉन्ज मेडल होता है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। लॉन्च पुस्तक जो लॉन्च किया गया, पुस्तक का नाम है बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंस्ड पुलवामा के लेखक कौन है? तो उनका नाम है मनन भट्ट। जो पुलवामा के बारे में जो लिखे हैं उनका नाम है मनन भट्ट। चलिए आगे देखते हैं। वोडाफोन आइडिया कंपनी के निर्देशक और चेयरमैन के पद से इस्तीफा दिया। किसने दिया? कुमार मंगलम बिड़ला ने। अंबानी परिवार विश्व की कौन सी सबसे अमीर फैमिली में बन गई? 5वीं बन गई दोस्तों, याद रखिए। देखिए 5वीं, पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर पे आ गई है अंबानी परिवार। पद्मा सचदेव का निधन हो गया। वह प्रसिद्ध क्या थी? तो वो एक लेखिका थी। क्या थी वो? लेखिका थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो उनका नाम है जो रूट। बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने किस राज्य में 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई? तो वो लद्दाख ने बनाई दोस्तों। किसने बनाई? लद्दाख ने। किस परिवार स्टेशन में एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बना गया है? तो उस परिवार का नाम है नापता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन। सॉरी, परिवार नहीं, पावर है। पावर का नाम क्या है? नापता झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को जारी करने को मंजूरी दी गई है? तो 1023 अदालतों को दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों 87 है। लॉन्च पुस्तक द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज का जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो उनका नाम है लुशियानो वर्निके। उनका नाम क्या है? लुशियानो वर्निके। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता, यानी कि गोल्ड मेडल जीता। सभी को मालूम है, बहुत ही फेमस हो चुका है नीरज चोपड़ा। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 65 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता, यानी कि सिल्वर मेडल जीता। चलिए आगे देखते हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। किस स्पेस एजेंसी ने 12 अगस्त को EOS-3 नामक सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की? इसरो, इसका पहले भी मैंने बताया था, इसरो ने लॉन्च करने वाली है EOS-3। चलिए देखते हैं आगे दोस्तों। भारत ने किस देश के साथ आपदा प्रबंधन के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो बांग्लादेश के साथ किया। कौन से देश के साथ किया? बांग्लादेश के साथ। चलिए आगे देखते हैं। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता किस वर्ष तक 22,480 मेगावाट तक पहुंचेगी? तो 2031 तक पहुंचेगी। कब तक पहुंचेगी? 2031 तक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो 5 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है। किस खेल से संबंधित SS बाबू नारायण का निधन हो गया? तो SS बाबू फुटबॉल से संबंधित है। विदेश मंत्री S जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए? तो ईरान गए। कहाँ गए? ईरान गए। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। डिस्कवरी स्पोर्ट चैनल यूरो स्पोर्ट इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो जॉन अब्राहम को बनाया। किनको बनाया? जॉन अब्राहम को बनाया। किस केंद्र शासित प्रदेश ने पानी माह नामक अभियान की शुरुआत की? तो लद्दाख ने किया। किसने किया? लद्दाख ने किया। दोस्तों, किस राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत 4 स्कॉच पुरस्कार मिले? तो किनको मिला? पश्चिम बंगाल को। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। और नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को, याद रखिएगा दोस्तों। हिरोशिमा 6 अगस्त, नागासाकी 9 अगस्त। चलिए आगे देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला हॉकी चैंपियनशिप में नीदरलैंड देश की टीम ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता, यानी कि गोल्ड मेडल जीता दोस्तों। किस देश के मंगछेदु जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल सम्मान दिया गया? तो भूटान को दिया गया। किसको दिया गया? भूटान को दिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों। किस खिलाड़ी ने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब छोड़ने की घोषणा की? तो मेसी ने किया। लियोनेल मेसी ने किया। किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हुए? तो उनका नाम है INS विक्रांत। बहुत ही फेमस जहाज है दोस्तों भारत का। PC बनर्जी का निधन हुआ। वो कौन थे? PC बनर्जी कौन थे? कार्टूनिस्ट थे, मूर्तिकार थे, लोक गायक, ये तीनों थे। ये समझने की तीनों ऑप्शन में दिया, ये तीनों थे PC बनर्जी। चलिए आगे देखते हैं। किस भारतीय पहलवान ने भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 का खिताब जीता? तो उनका नाम क्या है? लाभांशु शर्मा। टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो उनका नाम है जेम्स एंडरसन। क्या नाम है? जेम्स एंडरसन। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य ने पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की? पंजाब सरकार ने की। हरियाणा सरकार ने 9 महिला हॉकी खिलाड़ियों को कितने लाख रुपए राशि सम्मानित किया? तो 50 लाख रुपए से सम्मानित किया। सभी स्टेट ने खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपये दिए जो उन्होंने हॉकी में पार्टिसिपेट किया था, फीमेल वाली टीम में। किस राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम सिंधु विश्वविद्यालय किया गया? लद्दाख में। सिंधु विश्वविद्यालय कर दिया गया लद्दाख में। DRDO द्वारा रेंज प्रौद्योगिकी पर कौन सा IEEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो दूसरा रेंज है वो। किस राज्य ने नई दिल्ली कल्याण योजना दलित बंधु लॉन्च की? तो तेलंगाना ने किया। नई दलित कल्याण योजना तेलंगाना ने किया। आगे देखते हैं। किस भारतीय अभिनेता को MotoGP ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो जॉन अब्राहम को भी देखिए, उधर भी बनाया था जॉन अब्राहम को, और MotoGP ने भी जॉन अब्राहम को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शैक्षिक अधिकारिता कोष की घोषणा की? तो केरल राज्य ने किया। किसने किया? केरल राज्य ने किया। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने नई फिल्म नीति जारी की? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने नई फिल्म नीति जारी किया है। भारतीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का कार्यकाल कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया? तो 3 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 65 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो ये कांस्य पदक जीता दोस्तों। ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट हो चुका है। तो कांस्य पदक का मतलब होता है सिल्वर मेडल। कौन सा मेडल होता है? सिल्वर मेडल, याद रखिएगा दोस्तों। कार्स्टन वारहोम ने पुरुषों के कितने मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो वो 400 मीटर दौड़ा था भाई, 400 मीटर, याद रखिएगा।
गो फर्स्ट एयरलाइन कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने सालों तक फ्री हवाई सेवा देने की घोषणा की? तो 5 साल तक की। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। बीसीसीआई ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले विजेताओं को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की? तो 50 लाख रुपए देने की। और गोल्ड वाले को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा किया और ब्रॉन्ज वाले को 25 लाख रुपए देने की घोषणा किया, याद रखिएगा दोस्तों। टेस्ट क्रिकेट में तीसरी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एंडरसन, ये भी बताया था मैंने अभी आपको। किस राज्य के मूर्तिकार कार्टूनिस्ट पीएस बनर्जी का निधन हो गया? तो वो केरल के थे। जो कार्टूनिस्ट थे और कलाकार भी थे वो केरल के थे, जो पीएस बनर्जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। बॉब ईटन का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध रेसलर थे। बॉब ईटन क्या थे? रेसलर थे। एडीबी बैंक ने किस देश को कोरोना वायरस के टीके खरीदने के लिए $500 मिलियन का ऋण दिया? तो पाकिस्तान को दिया। किसको दिया? पाकिस्तान को। एडीबी ने किस राज्य में ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो वो महाराष्ट्र को दी है। किसको दी है? महाराष्ट्र को दी है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 127 और इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हस्तशिल्प और हथकरघा निगम ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया? तो वो हिमाचल प्रदेश ने किया। दोस्तों यही था फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट का भी वीडियो तुरंत आ जाएगा दोस्तों, जिसमें उसमें भी 100+ क्वेश्चन है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगे होगा, उम्मीद करता हूँ। तो वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। वीडियो आप लोगों ने देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।